नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू बायजूस गवर्नमेंट एग्जाम प्रेप चैनल। दोस्तों आज हम लोग डेली करंट अफेयर में डिस्कस करेंगे 30 अप्रैल यानी 30 अप्रैल 2021 के न्यूज़पेपर में से, जो कि आपके आगामी परीक्षा CHSL कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, NTPC, TPUSI, दिल्ली पुलिस एंड अदर स्टेट सर्विसेज एग्जाम में जैसे यूपी PCS, बिहार, राजस्थान, झारखंड PCS, MP PCS, छत्तीसगढ़ PCS एंड अदर स्टेट PCS सर्विसेज, इन सभी के लिए लाभदायक सिद्ध होगी। और इसके साथ साथ बैंकिंग सर्विसेज से भी संबंधित करंट अफेयर के लिए यह लाभदायक होगी। तो आइए एक एक करके चर्चा करते हैं आज के राष्ट्रीय मामलों में, यानी नेशनल अफेयर्स में। पहली खबर है, फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? निर्मला सीतारमण इनॉग्रेट इंडियाज फर्स्ट 3D प्रिंटेड हाउस एट IITM मींस मद्रास। यानी केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 27 अप्रैल 2021 को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास यानी IIT मद्रास में भारत में पहले 3D मुद्रित घर का उद्घाटन किया है। यानी और दोस्तों, दिस कॉन्सेप्ट ऑफ 3D प्रिंटेड हाउस वाज कंसीव्ड बाय फॉर्मर IIT एलुमनी। यानी यह जो 3D प्रिंटेड घर है, इसका जो कंसेप्ट है, अवधारणा की कल्पना पूर्व IIT मद्रास के छात्रों ने की थी। द सिंगल स्टोरी होम हैज बीन बिल्ट इन जस्ट 5 days, ओनली 5 दिनों में, ओवर एन एरिया ऑफ अबाउट 600 स्क्वायर फीट यूजिंग कंक्रीट 3D प्रिंटिंग। यानी 3D प्रिंटिंग, कंक्रीट 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया है। यहां पर आप चित्र में देख सकते हैं। और दोस्तों, द हाउस इज बाय IIT मद्रास बेस्ड स्टार्टअप त्वास्ता TVASTA मैन्युफैक्चरिंग सॉल्यूशन विद द कैंपस इन एसोसिएट विद हैबिटेट फॉर ह्यूमैनिटीज ट्रिवेलिगर सेंटर फॉर इनोवेशन इन शेल्टर। यानी यह घर परिसर के भीतर IIT मद्रास आधारित स्टार्टअप TVASTA मैन्युफैक्चरिंग सॉल्यूशन द्वारा है। यानी हैबिटेट फॉर ह्यूमैनिटीज टेरिलिगर सेंटर फॉर इनोवेशन इन शेल्टर के सहयोग से यह बनाया गया है। और 3D प्रिंटेड हाउस 2020 तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सभी के लिए आवास के दृष्टिकोण की समय सीमा को पूरा करने में मदद भी करेगा। तो यह बहुत ही अच्छी पहल है, याद रखेंगे दोस्तों। अब बढ़ते हैं, इंडिया एक्सटेंड सस्पेंशन ऑफ इंटरनेशनल फ्लाइट टिल मे एंड। यानी इंडिया जो है सभी प्रकार की जो फ्लाइट है, उड़ाने हैं, रद्द कर दिया है विदेशों संबंधित। चूंकि दूसरा जो कोरोना वायरस वेव्स है वह बहुत ही खतरनाक है। आप लोग देख रहे होंगे कि इस समय पूरे देश के हालात बहुत ही खराब हो गए हैं। रोज मतलब चाहे वह फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, इन सब में बहुत सारे आम नागरिक, सेलिब्रिटी, किसी को भी यह छोड़ नहीं रहा है। तो दूसरे कोरोना वायरस लहर के एक आक्रामक स्वीप के बाद नगरीय उड्डयन महानिदेशक ने अनुसूचित अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के निलंबन को 31 मई तक बढ़ा दिया है। और दोस्तों, द रिस्ट्रिक्शन शैल नॉट अप्लाई टू इंटरनेशनल ऑल कार्गो ऑपरेशंस एंड फ्लाइट स्पेसिफिकली अप्रूव्ड बाय द एविएशन रेगुलेटर। यानी प्रतिबंध अंतर्राष्ट्रीय सभी कार्गो संचालन और उड़ानों पर लागू नहीं होगा जो विशेष रूप से विमानन नियामक द्वारा अनुमोदित हैं। दोस्तों, कोरोना नामक महामारी के कारण यह पिछले 23 मार्च से ही भारत में अंतर्राष्ट्रीय यात्री सेवाओं को निलंबित कर दिया गया है। लेकिन विशेष अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें पिछले साल मई से, जैसे वंदे भारत मिशन में याद हो तो गल्फ कंट्रीज से देशों से में अपने भारतीयों को वापस लाया गया था। तो जुलाई से चुनिंदा देशों के साथ द्विपक्षीय एयर बबल व्यवस्था के तहत काम कर रही थी। तो दोस्तों, इस हफ्ते की शुरुआत में ऑस्ट्रेलिया ने भारत से सीधी यात्री उड़ानों पर अस्थायी प्रतिबंध लगाने की घोषणा की, क्योंकि नई दिल्ली में कोरोना वायरस संक्रमण में एक विचित्र वृद्धि से लड़ रहा है। इससे साथ साथ कनाडा, यूनाइटेड अरब अमीरात, ब्रिटेन सहित कई देशों द्वारा इस तरह का कदम उठाया गया है। इवन भारत के पड़ोसी देश भी इस कदम को उठा रहे हैं। तो इस तरह से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें पूरी तरह से बंद हो गई हैं और इसका व्यापक प्रभाव देखा जा रहा है, खासकर इस सेकेंड वेव को लेकर के। अब बढ़ते हैं इंटरनेशनल अफेयर्स में, अंतर्राष्ट्रीय मामलों में।
आज की खबर है, चाइना लॉन्चेज इट्स ऑन स्पेस स्टेशन विल compete विथ अमेरिका इन स्पेस। दोस्तों, चाइना अपना खुद का अंतरिक्ष स्टेशन लॉन्च किया है, यानी चाइना हैज लॉन्च इट्स ऑन स्पेस स्टेशन फर्स्ट कोर कैप्सूल मॉड्यूल टू compete विथ अमेरिका इन स्पेस। यानी अमेरिका को टक्कर देने के लिए खुद का स्पेस स्टेशन के पहले कोर कैप्सूल मॉड्यूल को चाइना ने लॉन्च कर दिया है। आने वाले दिनों में ऐसी ही कई लॉन्चिंग के जरिए स्पेस स्टेशन के बाकी हिस्सों को भी अंतरिक्ष में पहुंचा दिया जाएगा। और चीन का जो प्लान है कि इस साल के अंत तक अपने पहले स्वदेशी अंतरिक्ष स्टेशन को शुरू करने का है। अभी तक केवल रूस और अमेरिका ने ही ऐसा कारनामा कर दिखाया था, यानी यह तीसरा ऐसा देश होगा। और दोस्तों, हालांकि वर्तमान परिस्थिति में बात की जाए तो अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा का इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ही एक्टिव है, यानी दूसरा यह चाइना का हो जाएगा। तो चीन ने वेनचांग स्पेस सेंटर लॉन्च सेंटर से लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट के जरिए स्पेस स्टेशन के कोर कैप्सूल को अंतरिक्ष में लॉन्च किया। और यह लॉन्ग मार्च 5B की यह क्या है, सेकेंड उड़ान थी, यह सेकेंड फ्लाइट ऑफ द लॉन्ग मार्च 5B। और दोस्तों, क्या है इस चीनी स्पेस स्टेशन का नाम? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तियोंगोंग। ध्यान रखेंगे, चीन ने अपने इस स्पेस स्टेशन का नाम क्या रखा है? तियोंगोंग। और चीनी भाषा में इसका मतलब होता है जन्नत का महल। और यह मल्टी मॉडल स्पेस स्टेशन मुख्य रूप से 3 पार्ट से मिलकर बना है, जिसमें एक अंतरिक्ष कैप्सूल और 2 लैब होंगी। यह बहुत महत्वपूर्ण है। इन सभी का कुल भार 90 मीट्रिक टन के आसपास होगा। स्पेस स्टेशन के कोर कैप्सूल का नाम तियानहे रखा गया है। इसका मतलब है स्वर्ग का सद्भाव। तो यह ध्यान रखेंगे, तियोंगोंग। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से। अब बढ़ते हैं दोस्तों, ब्राजील वेरिएंट ऑफ कोरोना मोस्ट डेंजरस। दोस्तों, जैसा कि आपको पता हो कि 193 कंट्रीज, इन सभी में कोरोना पूरी तरह से पैर पसार चुका है। ऐसे में ब्राजील का यह जो P.1 वेरिएंट है, बहुत ही घातक, यानी SARS CoV-2 के अन्य स्वरूपों की तुलना में और अधिक संक्रामक होने की संभावना है। तो इन एडिशन इट मे बी द साइलेंट टू द इम्यूनिटी गेन फ्रॉम प्रायर इन्फेक्शन विद द वायरस, यानी इसके साथ ही यह वायरस पूर्व में हुए संक्रमण से हासिल प्रतिरोधक क्षमता से बचने में सक्षम हो सकता है। तो दोस्तों, साइंस जर्नल में प्रकाशित शोध में P.1 की जो विशेषता और उसके गुणों को जानने के लिए ब्राजील के मनाउस शहर में, यह जो है एक नदी पत्तन शहर है, अमेजन नदी के किनारे है यह शहर, ब्राजील में स्थित है। और यहाँ की स्थिति बहुत भयावह हो गई है। यहाँ भी बहुत ज्यादा मात्रा में कोरोना का कहर जारी है। तो यहाँ के जो सीक्वेंसिंग डेटा के 184 नमूनों को भी इसमें शामिल किया गया है। मनोज बड़े पैमाने पर दूसरी लहर के प्रकोप का सामना कर रहा है। और दोस्तों, डेनमार्क में कोपेनहेगन विश्वविद्यालय के जो रिसर्चर्स हैं और ब्राजील के सहकर्मियों ने पाया कि आनुवांशिक रूप से P.1 कोरोना वायरस के पिछले स्वरूपों से अलग है। उन्होंने ये भी कहा कि 17 म्यूटेंट या उत्परिवर्तन हासिल किए हैं। इसमें स्पाइक प्रोटीन 41 यानी K417T, E484K और N501Y में उत्परिवर्तन शामिल है। तो स्पाइक प्रोटीन कोरोना वायरस को मानव कोशिकाओं को संक्रमित करने में मदद करता है। तो दोस्तों, यह आप देख सकते हैं कि अमेरिका की जो जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी है, उसके विज्ञान और इंजीनियरिंग केंद्र की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार दुनिया के 192 कंट्रीज और क्षेत्रों में संक्रमित की संख्या लगभग 14 करोड़ 96 लाख यानी 15 करोड़ पार कर गई है, जबकि 31,35,531 लोगों की डेथ हो चुकी है। तो अमेरिका में संक्रमितों की संख्या 3.22 करोड़ से अधिक हो गई है और लगभग 6 लाख यानी 5,74,000 मरीजों की मौत हो चुकी है। और दोस्तों, इस आंकड़ों में अगर बात की जाए तो दूसरे स्थान पर ब्राजील है। 3,98,185 लोगों की यहां पर मौत हो चुकी है। तो यह बहुत भयावह आंकड़ा है और इसी की ओर हमारा भारत भी अग्रसर है। इसी तरह की जो सेकंड वेव आई है, भारत में भी इस तरह का कोरोना ने कहर बरपा रखा है।
तो यह महत्वपूर्ण है दोस्तों। थोड़ा सा यहाँ पर देख लेते हैं मनोस कहाँ है। ये है शहर, मैंने बताया था ना, ये अमेजन नदी कहाँ से आ रही है, लेगो वेलफोरा से, विश्व की सबसे बड़ी नदी है और इसी के किनारे यह विश्व का सबसे बड़ा नदी पत्तन है मनुआत, और ये जाकर के अटलांटिक महासागर में अमेजन नदी गिरती है। और ब्राजील दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन एंड एरिया। और दोस्तों इसकी विशेषता है कि यह मकर रेखा और विषुवत रेखा एकमात्र ऐसी कंट्री है जो दोनों गुजरती है, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन एंड इक्वेटर लाइन पासेस थ्रू ब्राजील, याद रखेंगे। और दोस्तों यह सभी देशों को लगभग टच करता है, सिर्फ चिली को हटा दिया जाए, यहां पर देख रहे हैं ना, अर्जेंटीना को टच कर रहा है, उरुग्वे कर रहा है, पराग्वे को कर रहा है, बोलीविया को कर रहा है, और पेरू को कर रहा है, कोलंबिया को कर रहा है, वेनेजुएला को कर रहा है, गुयाना, सूरीनाम, फ्रेंच गुयाना, इन सभी देशों को यह स्पर्श करता है। सिर्फ चिली एक ऐसा कंट्री है जिसको स्पर्श नहीं करता है, और यह विश्व का 5वां सबसे बड़ा एरिया वाइज कंट्री भी है, जिसकी कैपिटल ब्रासीलिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं रियो डी जेनेरो इसकी कल्चरल कैपिटल है, पोर्ट एलेग्रे, क्यूरितीबा, साओ पोलो, इसे ब्राजील का मैनचेस्टर कहा जाता है, याद रखिएगा। यहीं पर सैंटोस शहर भी है, इसे ब्राजील का जो है को कॉफी पोर्ट के नाम से जाना जाता है। ये बेलो हरजोंटे है, यहीं पर रेसिफे शहर है, इसे सुगर केन पोर्ट के नाम से जाना जाता है। दोस्तों यहीं फोर्टेलेजा है, 2014 में ब्रिक्स सम्मेलन हुआ था, तो भारत के प्रधानमंत्री जब नरेंद्र मोदी पहली बार हुए थे तो यहाँ पर भाग लेने गए थे। तो यह ब्राजील है, इसे ध्यान रखेंगे। विश्व का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश है, विश्व का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक देश है, ये भी ध्यान रखेंगे दोस्तों। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट खबर की ओर, वेरियस नेशनल इंटरनेशनल पर्सनालिटी इन न्यूज में। दोस्तों इसमें आज महत्वपूर्ण है, अरुण रस्ते हैज बीन अपॉइंटेड न्यू एमडी एंड सीईओ ऑफ NCDEX. The National Commodity and Derivative Exchange has appointed Arun Raste as the new managing director and CEO of the exchange for next 5 years. और इसके लिए मंजूरी किसने दिया? सेबी ने दिया, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने। वर्तमान में अरुण रस्ते राष्ट्रीय डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के कार्यकारी निदेशक भी हैं। और दोस्तों इससे पहले वह IDFC, फर्स्ट बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, नाबार्ड, ACC सीमेंट और एक गैर सरकारी संगठन NGO IRFT के साथ भी वर्क कर चुके हैं। और दोस्तों क्या है NCDEX? तो NCDEX is the leading professionally run agriculture commodity exchange in India, providing services across the entire post-harvest agriculture commodity value chain. As India's leading online exchange, NCDEX provides a large number of benchmark products for various agricultural कमोडिटीज, यानी यह जो है कृषि जिन्स मुख्य श्रृंखला मूल्य श्रृंखला में सेवाएं प्रदान करता है। भारत के अग्रणी ऑनलाइन एक्सचेंज के रूप में NCDEX बड़ी संख्या में विभिन्न कृषि जिन्सों के बेंचमार्क उत्पाद उपलब्ध कराता है। और दोस्तों NCDEX के प्रमुख निवेशकों में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, भारतीय जीवन बीमा निगम, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक जिसे नाबार्ड कहते हैं, इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड इफको, ओमान इंडिया जाइंट इन्वेस्टमेंट फंड, यह सब शामिल हैं। तो NCDEX की स्थापना 2003 में हुई थी, इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, यह भी ध्यान रखेंगे। अब बढ़ते हैं दोस्तों, TV सोमनाथन named finance secretary by the appointment committee of the cabinet, यानी the appointment committee of the cabinet has approved the proposal to nominate TV Somanathan as finance secretary in the ministry of finance. सोमनाथन तमिलनाडु कैडर के 1987 बैच के IAS ऑफिसर है और वह वित्त मंत्रालय में आने से पहले PMO ऑफिस में भी कार्य कर चुके हैं। इसके अलावा वह बजट टीम में भी शामिल रहे हैं। और दोस्तों वह अजय भूषण पांडे का स्थान लेंगे, यानी द अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द प्रपोजल टू नॉमिनेट TV Swaminathan as finance secretary in the Ministry of Finance, और he will replace Ajay Bhushan Pandey who retired in February 2021, यानी अजय भूषण पांडे का स्थान लेंगे जो 2021 में सेवानिवृत्त हुए थे। सोमनाथन को उनके सहकर्मी के सर्वश्रेष्ठ IAS प्रशिक्षु के रूप में इन्हें स्वर्ण पदक से भी सम्मानित किया गया है। और वित्त मंत्रालय में सभी सचिवों में सबसे वरिष्ठ अधिकारी को ही वित्त सचिव नामित किया जाता है, ये भी पॉइंट ध्यान रखेंगे। अब बढ़ते हैं दोस्तों पुस्तकें और पुरस्कारों में।
रुमाना सिन्हा सहगल विंस नेल्सन मंडेला वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड। ये इनका पिक्चर है। आंध्र प्रदेश यानी हैदराबाद की सॉफ्टवेयर इंजीनियर से बनी उद्यमी रुमाना सिन्हा सहगल ने डिप्लोमेटिक मिशन ग्लोबल पीस द्वारा नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार 2021 जीता है। उन्होंने मुख्यतः यानी शी वॉज अवार्डेड मेनली फॉर हर कंट्रीब्यूशन टू द डेवलपमेंट ऑफ इनोवेटिव एंड फंक्शनल ग्रीन प्रोडक्ट बाय recycling virtually different materials and non-biodegradable materials। इसके लिए इनको दिया गया है। और इसके साथ साथ वह मिसेज यूनिवर्स सक्सेसफुल 2018 का भी पुरस्कार जीती हैं। 50 बिजनेस लीडर 2021 सोशल एंटरप्रेन्योरशिप रिसीव्ड अंडर नेशन वाइड अवार्ड एंड 2020 शी हैड बीन अवार्डेड द इंटरनेशनल इन्फ्लुएंसर ऑफ द ईयर 2021 एट द इन्फ्लुएंसर समिट in 2021 January। दोस्तों also bagged Rex Karamveer Chakra and Global Fellowship Award 2019 for her work in the field of women and child empowerment। ये बहुत सारी ख्याति प्राप्त हैं, इन्हें ध्यान रखेंगे। अब बढ़ते हैं दोस्तों बैंकिंग संबंधित खबर में। ICICI बैंक लॉन्चेज मर्चेंट स्टैक। दोस्तों निजी क्षेत्र की ICICI बैंक ने दुकानदारों के लिए डिजिटल बैंकिंग सर्विस को लेकर मर्चेंट स्टैक लॉन्च किया है। और दोस्तों यह सभी सुविधाएं कारोबारियों के लिए विशेष तौर पर तैयार किए गए बैंक के मोबाइल ऐप इंस्टाबिज के जरिए तुरंत पा सकते हैं। और दोस्तों दुकानदार बिना किसी पेपर वर्क के 25 लाख रुपए तक विदाउट एनी पेपर वर्क शॉपकीपर्स कैन ओवरड्राफ्ट अप टू 25 लाख यानी ओवरड्राफ्ट कर सकते हैं। इसके अलावा बैंक के ग्राहकों के कैंपेन बनाकर उन्हें अपने कारोबार से जोड़ने की भी सुविधा मिलेगी। थ्रू द मर्चेंट स्टैक शॉपर्स विल गेट इंस्टेंट क्रेडिट facilities like super merchant account, merchant overdraft, express credit, digital store management and a variety of value added services। यानी इन सभी प्रकार के लाभ इस मर्चेंट स्टैक से मिलेंगे और बैंक के मुताबिक इससे 2 करोड़ से अधिक दुकानदारों को फायदा मिलेगा। तो ये ICICI की बहुत ही अच्छी पहल है। और दोस्तों ICICI के CEO कौन है? संदीप बख्शी हैं। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसकी स्थापना 1994 में हुई थी वडोदरा में। अब बढ़ते हैं दोस्तों स्पोर्ट न्यूज में। 5 वुमेन कैंडिडेट इन रेस फॉर द हेड कोच ऑफ द वुमेन क्रिकेट टीम। यानी 5 वुमेन कैंडिडेट इंक्लूडिंग फॉर्मर चीफ सिलेक्टर हेमलता काला have also applied the post of head coach of the Indian women's cricket team। Since 2017, only men have been occupying this position। इन 2017 के बाद से लगातार इस पद पर पुरुष कोच हैं, यानी ममता मबेन, जया शर्मा, सुमन शर्मा और नौशीन अल खादेर are the other women candidate who have applied for the post। तो नौशीन अल खादर ये सब महिलाएं, ममता माबेन, जया शर्मा, सुमन शर्मा, इन सब ने आवेदन किया है। और दोस्तों 2017 तक यानी अंतिम महिला कोच जो रही हैं पूर्णिमा राव, इनका नाम भी याद रखिएगा, इसके बाद इनको हटा दिया गया था। और पुरुषों में निवर्तमान जो वर्तमान कोच हैं WV रमन हैं, इन्होंने भी आवेदन किया है। और 2017 में हटने के बाद रमेश पवार और तुषार अरोठे ने इन्होंने भी आवेदन किया हुआ है। तो पवार और अरोठे को सीनियर खिलाड़ियों के साथ मतभेद के कारण पूर्व में अपना पद त्यागना पड़ा था। तो आवेदन की जो अंतिम तिथि है 28 अप्रैल है। अब मदन लाल की अगुवाई वाली समिति मुख्य कोच का चयन करेगी। तो नीतू डेविड की अगुवाई वाली जो महिला चयन समिति है वह चाह रही है कि महिला ही कोच बने। इस तरह से इंपॉर्टेंट डेज अब बात करेंगे तो महत्वपूर्ण दिवस में आज आयुष्मान भारत दिवस है। दोस्तों आज ही के दिन 2018 में आयुष्मान भारत योजना लॉन्च हुई थी। तो आयुष्मान भारत दिवस अब हर साल 30 अप्रैल को मनाया जाता है और इसका उद्देश्य ही है टू प्रमोट हेल्थ एंड वेलफेयर फॉर द पुअर एज वेल एज प्रोवाइड देम इंश्योरेंस benefit। The purpose of this day is promote affordable medical facilities in remote areas of the country based on socio-economic कास्ट सेंसस डेटाबेस। और दोस्तों यह जो आयुष्मान भारत योजना क्या है, तो ये 2018 में चलाई गई थी और इस योजना को मोदी केयर या नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम भी कहा जाता है और यह दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना है। दोस्तों आयुष्मान भारत योजना में इलाज को कवर करने के लिए
1300 से भी अधिक पैकेज हैं, जिसमें कैंसर सर्जरी, रेडिएशन थेरेपी, कीमोथेरेपी, हृदय संबंधी सर्जरी, बहुत सारी। इसे प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के रूप में भी जाना जाता है। और अभी तक 75,532 आयुष्मान भारत स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र का संचालन किया गया है और इसे 2022 तक कहा जा रहा है 1.5 लाख स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र का लक्ष्य तय किया गया है। और इसका लक्ष्य है प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य कवर प्रदान करना और इसके तहत 10 करोड़ से अधिक परिवारों को स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना है, जिसमें 8 करोड़ परिवार ग्रामीण क्षेत्रों से और 2.33 करोड़ परिवार जो है शहरी क्षेत्रों से शामिल हैं। दोस्तों अब बात करेंगे, लेट अस टॉक अबाउट सम इंपॉर्टेंट फैक्ट में आज हम बात करेंगे जीवाणु जनित बीमारियों की। दोस्तों यहां से भी प्रश्न सीधे सीधे आप लोगों के आ जाता है और इसको याद करने का बहुत ही आसान तरीका है। जो जीवाणु के जनित बीमारियों में देखिए, इसमें सबसे पहले पूछता है कि उस बैक्टीरिया का नाम क्या है और याद रखना कि जीवाणु जनित में वो बैक्टीरिया का नाम पीछे लिखा रहता है, तो याद करने में बड़ी आसानी हो जाती है। और दोस्तों इससे प्रश्न कैसे कैसे बनेंगे, एक तो सबसे पहले प्रश्न पूछता है कि इस बीमारी से या किस जीवाणु से होती है, फिर इससे कौन सा अंग प्रभावित होता है और इसके लक्षण क्या हैं। तो जैसे यहाँ पर बात की जा रही है ट्यूबरकुलोसिस, इसे तपेदिक या राज्य क्षमा रोग कहते हैं। तो इसके जो बैक्टीरिया का नाम क्या है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। तो अब ये जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है, इससे जो है आप देख सकते हैं कि ये 6 रोग है। इससे कौन सा अंग प्रभावित होता है। वर्तमान में कोरोना वायरस किस पर सबसे ज्यादा अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है, फेफड़े पर। फेफड़ा जिसका अगर संक्रमित हो जा रहा है तो वो नहीं बच रहा है। तो इसी तरह से जो टीबी होता है तो फेफड़े को प्रभावित करता है और इसमें बार बार खांसी के साथ कफ, रक्त निकलना, यह सब इसके सिम्टम्स हैं। और दोस्तों टाइफाइड भी इस समय देखिए खूब सारा फैल रहा है। इसको सोलमोनेला टाइफोसा कहते हैं। अब देखिए टाइफोसा टाइफाइड पीछे लगा रहेगा तो सोलमोनेला टाइफोसा इसको कहते हैं। और इसमें भी क्या होता है, ये आंत एकदम मतलब पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो जाती है। इसमें जो प्रभावित होने वाला अंग है, इफेक्टेड जो पार्ट है बॉडी का, वह आंत, आपका पूरा इंटेस्टाइन पूरा एकदम उसमें जो है कह सकते हैं मन खराब हो जाता है। इसमें 15 दिन लग जाते हैं, तेज बुखार, सिर दर्द होता है, टाइफाइड का पूरा कोर्स करना पड़ जाता है। तो सल्मोनेला टाइफी भी कहते हैं या टाइफोसा इसको कह सकते हैं। प्लेग रोग, दोस्तों पहले प्लेग फैलता था, पूरे गांव के गांव समाप्त हो जाते थे, इसको बैसिलस पेस्टिस कहते हैं। दोस्तों याद रखना प्लेग, इसमें फेफड़ा और करांव दोनों पैर के बीच में जो है मतलब ये ग्रसित हो जाता है, इससे फेफड़ा। इसको पास्चुरेला पेस्टिस भी कहते हैं। इसमें शरीर में गिल्टियां निकल आती हैं और बहुत तेज बुखार आता है। और इसी साथ कॉलेरा, ये गर्मियों में आप देखेंगे बहुत ज्यादा, इसको विब्रियो कोलेरा कहते हैं। विब्रियो कोलेरा, इसमें भी क्या होता है, इसमें हैजा इसको कहते हैं। इसमें भी आंत, यह प्रभावित अंग क्या होगा, आंत। लगातार दस्त और उल्टियां रुकती ही नहीं है। और दोस्तों डिप्थीरिया, इसका टीका भी होता है, इसको कोरोनोबैक्टीरियम डिप्थीरिया कहते हैं। क्या कहेंगे, कोरोनोबैक्टीरियम डिप्थीरिया के नाम से इसे जाना जाता है। इसमें सांस लेने में कठिनाई, दम घुटता है। इसमें डिप्थीरिया में क्या होता है, श्वास नली, आपकी जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वह जो है क्षतिग्रस्त हो जाता है। और इसके बाद जो है डिजीज टिटेनस, इसे क्लास्ट्रीडियम टिटेनी कहा जाता है। क्या कहेंगे, टिटेनस को क्लास्ट्रीडियम टिटेनी कहा जाता है। इसमें नर्वस सिस्टम, इसमें धनुष टंकार, धनुष की तरह टेढ़ा हो जाता है व्यक्ति, और तेज बुखार, शरीर में ऐठन, जबड़ा बंद हो जाता है। इसमें जो है नर्वस सिस्टम इसमें डाउन हो जाता है। निमोनिया, इसको डिप्लोकोकस निमोनी कहते हैं, यानी इसमें भी फेफड़ा ग्रसित हो जाता है, तेज बुखार, फेफड़ों में सूजन। ये सब अगर जिसको बचपन में हुआ है उस लोगों को इस समय बहुत सुरक्षित रहने की आवश्यकता है। अगर इस तरह की बीमारियां जिसको हो चुकी हैं उसको जो है कोरोना से बचने की बहुत आवश्यकता है। और वूपिंग कफ, इसे हीमोफिलिस पर्टूसिस कहते हैं। काली खांसी, इसमें भी स्वतंत्र तंत्र प्रभावित होता है, लगातार खांसी आती है। और दोस्तों सिफिलिस, इसको ट्रैपनोमा पैलिडम कहते हैं। दोस्तों गोनोरिया, इसमें जो है मूत्र मार्ग में इसमें इंफेक्शन हो जाता है। नाइसेरिया गोनेरिया इसको कहते हैं दोस्तों। और यह जो है
मूत्र मार्ग में स्वेलिंग आ जाता है, सिफिलिस इसमें जो है यह ट्रेपोनेम, ये दोनों जो है एक तरह से कह सकते हैं आंतरिक बीमारी है। यह ध्यान रखेंगे, सारी जीवाणु जनित बीमारियां हैं। अब बढ़ते हैं दोस्तों आप लोगों के सेक्शन में, जो कि बहुत ही अच्छा उत्तर दे रहे हैं और आशा करता हूं कि और भी ज्यादा से ज्यादा लोग उत्तर देंगे। आज उत्तर देने वालों में है जूबी बाबू, सुमन, रोहित, अभिषेक कुमार, विवेक यादव, मुस्कान, हरू शेख, कुमार गौरव, नामदेव, एसके, सुजाता ठाकुर, गोलू पासवान, ब्रज देधिया, मनु शर्मा, रेणु बाला, विवेक यादव, दीपिका भारती, विनोद जायसवाल, अंकिता राठौर, आयशा रहमान, त्रिवेणी बघेल, निधि राठौर, संजय नेगी, मार्वेल, रवि पटेल, नीरज यादव, हेमंत शर्मा, राहुल कुमार मीना, इतने लोगों ने कमेंट और उत्तर दोनों दिए हैं। और इसमें जो है एक लोगों ने प्रश्न पूछा है, वह है मिस्टर विवेक यादव। विवेक यादव ने प्रश्न पूछा है, आप लोग भी सुनिएगा, अच्छा प्रश्न है कि सर क्या गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा मेघना रिवर के ईस्ट में होता है या वेस्ट में? तो देखिए सबसे इसको समझने का प्रयास करिएगा, आपको मैं प्रयास कर रहा हूं समझाने का, ध्यान रखेंगे। ये जो है अगर हम बात करें ऐसे, ये ऐसे होता है, हाँ यहाँ पर ये इसमें बीच में बांग्लादेश है, तो ये इधर गंगा आ रही है, इसको पद्मा कहते हैं, और इधर से ये जो ब्रह्मपुत्र आ रही है, इसको ये दोनों मिलती है, और इधर से जो है मणिपुर की पहाड़ियों से, याद रखना दोस्तों, यही मेघना रिवर है, आ रही है। मेघना एक तरह से देखा जाए तो ब्रह्मपुत्र के बाद दूसरी, इसको दनु या सूरमा, बराक या मेघना के नाम से, इट इज लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया आफ्टर ब्रह्मपुत्र। तो इट ओरिजिनेट फ्रॉम मणिपुर हिल इन सेनापति डिस्ट्रिक्ट, तो मणिपुर के सेनापति डिस्ट्रिक्ट से आती है। और बांग्लादेश में आप देख रहे हैं ये पद्मा और जमुना मिल रही है यहां पर, तो ये किसके, एक तरह से देखा जाए तो ब्रह्मपुत्र के बाएं साइड में, और यही मिलकर के विश्व के सबसे बड़े डेल्टा, इसीलिए कहते हैं ना पद्मा और जमुना जब मिलती है तो मेघना नाम से बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं, तो ये मेघना जाकर के यहां पर इसी पद्मा और जमुना में मिलती है, इसीलिए इसको मेघना कहते हैं। आई थिंक आप समझ गए होंगे और सभी लोग समझ गए होंगे। तो आज बढ़ते हैं आप लोगों के सामने, पहला क्वेश्चन है, वेयर इज इंडियाज फर्स्ट 3D प्रिंटेड हाउस बीन बिल्ड? भारत का पहला 3D मुद्रित घर कहां बनाया गया? आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी मद्रास, आईआईटी दिल्ली या जो है आईआईटी कानपुर? इसको आईआईटी कानपुर कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, विच कंट्री हैज लॉन्च इट्स ऑन स्पेस स्टेशंस फर्स्ट कोर कैप्सूल मॉड्यूल? किस देश ने अपने स्वयं के अंतरिक्ष स्टेशन का पहला कोर कैप्सूल मॉड्यूल लॉन्च किया है? रूस, चाइना, जापान, फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द P.1, इसको ठीक कर लीजिएगा, P.1 होगा, हाँ यहाँ पर कहीं कहीं P1 भी लिखा रहता है। फॉर्म ऑफ द कोरोना वायरस इज सेड टू हैव ओरिजिनेटेड इन विच कंट्री? भारत, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, इटली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू एमडी एंड सीईओ ऑफ नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज NCDEX के नए सीईओ कौन बने हैं? जी महालिंगम, अरुण रस्ते, सुनीत शर्मा, जय शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज ऑन द नेल्सन मंडेला वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2021 बाय डिप्लोमेटिक मिशन ग्लोबल पीस? ग्रेका मिशेल, रुमाना सिन्हा सहगल, श्रद्धा शर्मा, अदिति गुप्ता। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्राइवेट सेक्टर बैंक हैज लॉन्च मर्चेंट स्टैक ऑन डिजिटल बैंकिंग सर्विसेज फॉर शॉपकीपर्स? HDFC बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक या IDBI बैंक? एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में महिला क्रिकेट टीम के कोच कौन हैं? रमेश पोवार, WB रामन, तुषार अरोठे, पूर्णिमा राव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री द्वारा आयुष्मान भारत योजना कब शुरू की गई थी? 2016, 2017, 2018 एंड 2019। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयुष्मान भारत दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? 26 अप्रैल, 27 अप्रैल, 29 अप्रैल या 30 अप्रैल? एंड लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ डिजीज इज टिटेनस? टिटेनस किस प्रकार का रोग है? वायरस बॉर्न, बैक्टीरियल है, फंगल बॉर्न या नन ऑफ दीज? इन 10 प्रश्न के आपको उत्तर आज भी देने हैं। आशा करता हूं कि आज भी ज्यादा से ज्यादा लोग उत्तर देंगे। तो दोस्तों आज का वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।